वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज शिवम एंड यू वाचिंग माय चैनल एसके क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक की। ये ग्रामर टॉपिक रिटन ग्रामर से है, यानी रिटन ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है 11th 10th और 12th के बच्चों से। एग्ज़ाम में अक्सर बच्चे इसको लेकर बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि ये बनाना कैसे है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा रिटन ग्रामर का एक टॉपिक जो कि 10th 11th 12th के बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है, जिसका नाम है, यहां पर लिख देता हूं मैं, जिसका नाम है पोस्टर मेकिंग। अब देखिए बच्चे, पोस्टर मेकिंग में हर बच्चे को अक्सर डाउट रहता है कि पोस्टर मेकिंग होता क्या है। ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि पोस्टर मेकिंग किसे बोलते हैं या पोस्टर मेकिंग कैसे बनता है। तो एक एक करके समझते हैं पोस्टर मेकिंग होता क्या है। देखिए, पहले तो इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। पोस्टर मेकिंग शब्द से क्या होता है? एक होता है शॉर्ट टर्म में, अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल्स को हमारे को इन्फॉर्म करना हो तो नोटिस का सहारा लेते हैं हम। किसका? नोटिस। हम कोशिश करते हैं, क्योंकि नोटिस की जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 होती है, 50 से 60 मिनिमम से मैक्सिमम, और उसके थ्रू हम भेजते हैं। लेकिन ये पूरा बेस होता है रिटन ग्रामर की पूरे कॉन्सेप्ट, जिसमें टेंस यूज होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब भी बात आ जाए पोस्टर मेकिंग की, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, ये भी एक प्रकार का शॉर्ट टर्म मैसेज तरीका है, या हम बोल सकते हैं फिर चाहे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करना हो, चाहे समाज के एक बड़े वर्ग को, सोसाइटी में मान लो कोई क्राइम बढ़ रहा है, जैसे कि विमेंस डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वुमेन्स पर, जो कि घरेलू हिंसा कहलाती है। गर्ल्स के साथ, यानी जो चाइल्ड है, गर्ल्स चाइल्ड है, उनको मार दिया जाता है पेट में, फेटिसाइड बोलते हैं इसे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके खिलाफ अवेयरनेस दिखानी है हमारे को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, थ्रू द एक्यूरेट नोटिस। जैसे नोटिस में कोई चित्र नहीं होता, नोटिस में एक पूरा फॉर्मेट होता है। वहीं पर किसी भी मैसेज, चाहे वो एक सोसाइटी के लिए हो, चाहे वो एक समाज के लिए हो, सोसाइटी समाज के लिए हो, और चाहे वो किसी डिबेट कंपटीशन में हो, या फिर स्कूल में किसी को इन्फॉर्म करना हो। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसे दिवाली आ रही है, तो दिवाली में जब सपोज कर लीजिए कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है, आपकी जो कम्युनिटी है या आप जहाँ रहते हैं, आपका रेजिडेंशियल एरिया जो है, रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ पर अगर कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, एक पोस्टर के थ्रू समझाना। या फिर जिस बच्चे को अभी भी ये समझ नहीं आया है, उसको एक सिंपल भाषा में बस ये समझ लो गाइज कि पोस्टर मेकिंग हम उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, ये उस खेत की मूली है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात या अपनी चीज को समझाने के लिए ना पूरा एक पोस्टर बोले तो जिसमें चित्र हो गए, जिसमें तरीका हो गया, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करे। ठीक है ना? पोस्टर के जरिए अपनी बात को समझाना। यहाँ पर पूरा ग्रामर यूज नहीं होता है, बहुत ही मिनिमम होता है, यानी एक शॉर्ट टर्म हम बोल सकते हैं। क्या ये एक शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट वे है ये, किस चीज को, किसी भी मैसेज को डिलीवर करने का, ग्रुप ऑफ पीपल्स या किसी भी सोसाइटी के इशू को उठाने का या उसके खिलाफ बोलने का। जैसे मान लीजिए पानी की समस्या, तो वाटर के ऊपर एक पोस्टर मेकिंग आ सकती है पेपरों में 10th 11th 12th के बच्चों के लिए, खास करके 11th और 12th के बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये है। तो देखिए, शॉर्ट वे होता है ये एक मैसेज का या इंफॉर्मेशन का, शॉर्ट वे ऑफ, हम बोल सकते हैं ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सूचना का एक शॉर्ट तरीका है, क्योंकि पोस्टर मेकिंग की जो मैक्सिमम वर्ड लिमिट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 50। तो 50 वर्ड्स में से निपटाना भी होता है बच्चे को। तो देखिए, आज हम वही बात करेंगे। शॉर्ट वे ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक सोसाइटी भी हो सकती है, स्कूल का हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, या फिर किसी सोसाइटी के मुद्दे को उठाना हो सकता है। तो देखिए, किसी पोस्टर मेकिंग को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, जो हम बना रहे हैं वो कैची होना चाहिए। कैची का मतलब क्या है? सामने वाला जो पढ़ रहा है या जो उसे देख रहा है अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो उसकी तरफ खिंचा आना चाहिए। दूसरा, कभी भी पोस्टर मेकिंग में हम पूरी तरह से क्या नहीं बनाते हैं, हम किसी भी प्रकार से पोस्टर मेकिंग जब बनाते हैं या किसी पोस्टर मेकिंग का कॉन्सेप्ट करते हैं, तो हमारे को याद रखना है कि प्रॉपर ग्रामर के सेंटेंसों का इस्तेमाल नहीं करना, जहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हमें शॉर्ट टर्म में चीज़ों को समझानी होती है। तीसरी बात, वो जो मुद्दा है वो किस सोसाइटी द्वारा, इशू यानी किसके द्वारा उठाया गया है। वो पोस्टर मेकिंग कोई ऑर्गेनाइज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था बोल लो हिंदी में, या फिर मान लीजिए किसी मेंबर या सोसाइटी द्वारा उस चीज़ को उस लेकर
एक मुद्दा बनाया गया हो, जैसे मान लीजिए पानी की कमी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड ने क्या किया, एक नोटिस जारी किया। यहाँ पर नोटिस नहीं है, एक इंफॉर्मेशन जारी करी कि पानी की कमी और सूखे के कारण जो पानी वेस्ट होता है दिल्ली में, उसको क्या करो, कम से कम रिड्यूस करो और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाओ। तो उसको लेकर एक पोस्टर मेकिंग दे देगा। तो इशू किसके द्वारा वो इशू किया है, उस अथॉरिटी का नाम सबसे लास्ट में आता है। तीसरी बात, पोस्टर मेकिंग हमेशा याद रखना बच्चों, पोस्टर मेकिंग जो बनती है वो बॉक्स में बनती है। किस में बनती है? बॉक्स में बनती है। जैसे नोटिस बनता है हमारा, सबसे पहले ऊपर हमारा क्या आता है, जब भी हम पोस्टर मेकिंग बनाएंगे तो जो चीज जिस भी मुद्दे पर हमारे को पोस्टर तैयार करना है उस ऑर्गेनाइजेशन या जहां पर वो हो रहा है, यानी जस्ट सपोज कर लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं पोस्टर मेकिंग कैसे बनेगा या पोस्टर मेकिंग कैसे बनता है, तो सबसे पहले याद रखना हमारे को ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि पोस्टर मेकिंग बनाते समय सबसे पहले जब बॉक्स बना लेगा बच्चा, अभी मैं नॉर्मल चीज बता रहा हूं, फिर हम एक बना के भी देखेंगे। तो सबसे ऊपर जो भी टॉपिक है, यानी जिस भी मुद्दे के ऊपर वो पोस्टर बनाना है, अगर मान लीजिए पानी की समस्या को लेकर है तो हम टाइटल दे सकते हैं सेव अर्थ, यानी सेव वाटर सेव अर्थ। तो इस तरह का एक टाइटल दे देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम शॉर्ट टर्म में स्लोगन की तरह डिजाइनिंग करके, जैसे मान लीजिए मैंने टाइटल दिया, उसके बाद एक स्लोगन, एक कोटेशन, जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है ना, सेव द वाटर, ठीक है ना, वाटर इज द लाइफ, इस प्रकार का कोटेशन हम दे देंगे। और उसे हम चाहो तो आप डिजाइनिंग करके एक क्या कर सकते हो, सर्कल में या गोला करके उसे अंडरलाइन कर सकते हो। और खास करके जो ये हेडिंग होगी, टॉप हेडिंग, और ये वाली जो आप एक कोटेशन डालेंगे, स्लोगन डालेंगे, ये स्लोगन जो भी होगा ये कैसा होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए, किसी अच्छी तरीके से डिजाइन, वेल डिजाइन होना चाहिए। उसके बाद हम क्या डालते हैं, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि पोस्टर मेकिंग में चित्र भी बड़े डाले जाते हैं, चित्र डाल के तुम अच्छी तरीके से बना सकते हो इसे। तो हो सकता है अगर कोई, मान लीजिए हम एक बनाएंगे सेव वाटर का लेकर ही बनाएंगे, मान लीजिए जस्ट सपोज करो, उसके बाद हम कोई भी टॉपिक है उसको लेकर हम चित्र बना सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने बना लिया, एक टैब बना लेते हैं, तो 2-3 पानी की बूंदें दिखा दी, ऐसे ही एक यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर पानी की बूंदें, यानी हमारा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम देंगे हेडिंग जिसके ऊपर हम टॉपिक लिख रहे हैं, दूसरे नंबर पे हम देंगे स्लोगन या फिर एक कैची सा मैसेज जिसे हम कोटेशन बोलते हैं। फिर डायग्राम बना सकते हैं हम, अगर मान लीजिए यही जो पोस्टर मेकिंग है क्या है, अगर फीमेल्स पे होता या गर्ल्स चाइल्ड पर होता तो मैं एक लड़की की चित्र बना सकता था, एक छोटे बच्चे का चित्र बना के दिखा सकता हूँ कि वुमेन्स बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस होती है इस अर्थ को चलाने के लिए, एक एसेंशियल पार्ट है हमारी इस धरती का। फिर उसके बाद जब ये बना लेंगे तो उसके बाद हम ये बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर पानी को लेकर बना रहा हूँ तो उसके बाद हम डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसमें डू और डोंट्स, यानी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो देखिए कैसे, अगर मान लीजिए पानी को लेकर है तो मैं बोल सकता हूँ डूज, या फिर कुछ बातें लिख दी वैसे मैंने 4-5, और यहाँ पर डोंट्स। तो डू और डोंट्स मतलब क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या ना करे ताकि पानी बचे। और लास्ट में जब मैं इसे बना लूँ तो लास्ट में मेरा क्या बनेगा, लास्ट में वो इशू किसके द्वारा हुआ है, तो मेरे को ये जरूर लिखना है कि इशूड बाय जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। और इस तरह से मेरी एक पूरी क्या बन जाती है, शॉर्ट वे में इंफॉर्मेशन बन जाती है थ्रू द चित्र, जिसमें हम चित्र बनाते हैं। तो ये तो हुई ऊपर से बात, अब करते हैं थोड़ा सा डीप में जाके बात, समझते हैं इसको। देखिए गाइस, मिटा दिया मैंने से। तो सबसे पहले हम वो कौन कौन से पार्ट है, देखिए पोस्टर मेकिंग आपके एग्जाम में आती है 4 नंबर की, 4 मार्क्स की। कितने? 4 मार्क्स। अब जो ये 4 नंबर है इसमें कौन से पार्ट कितने नंबर का होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए या आपको आनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं पोस्टर मेकिंग को, ये 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड होती है और 3 हिस्सों में समझते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है इसमें आता है, क्या आता है इसमें, हेडिंग। हेडिंग वही जो मैंने आपको बताया, टाइटल ऊपर आएगा, ठीक है ना, जिसके ऊपर क्या बन रहा है, पोस्टर बन रहा है।
उसके बाद ये 1 नंबर का होता है क्योंकि 4 नंबर का टोटल है। फिर दूसरा आता है कंटेंट, और कंटेंट में मैंने आपको बताया जिसमें हमारे को डू डोंट्स करके बताना है, आइडियाज़ बताने हैं, व्हाट टू डू क्या हम कर सकते हैं, व्हाट टू वी डू नॉट डू जो हम नहीं कर पाते, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर आता है कंटेंट यानी अंदर की चीज़, और क्योंकि ये सारा खेल है चित्र, इसमें क्या आ जाएंगे कंटेंट में, देखिए क्या क्या आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं स्लोगन्स, इसमें आ जाते हैं डायग्राम, इसमें आ जाते हैं आपके क्या, इसी में हम डिटेल्स दे सकते हैं यानी क्या क्या करना चाहिए। और डिटेल्स को हम कैसे देते हैं, हम ऐसे दे सकते हैं डूज और डोंट्स, क्या क्या करें और क्या क्या ना करें, इस तरह के हैं, ठीक है ना। तो यहां पर यह है। तो देखिए गाइस, अगर मैं बात कर रहा हूं, और ये 2 नंबर का होता है कंटेंट, और उसके बाद जो कि तीसरा पार्ट होता है जो कि 1 नंबर का खुद होगा कि 4 या 5 नंबर की आती है, बेसिकली 4 नंबर की आती है। तो उसके बाद आता है आपका जो भी हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है या जिसको हम समझते हैं, जो कि हमारा होता है उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेसिंग द थिंग्स, जो भी बातें उनको एक्सप्रेस करना, और इस तरह से हमारा पोस्टर मेकिंग तैयार होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी तक बता दिया कि पोस्टर मेकिंग क्या होता है, पोस्टर मेकिंग कैसे बनता है, और पूरी तरह से पोस्टर मेकिंग के जो मार्क्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो किस तरह से फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे पोस्टर मेकिंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस को ध्यान में रखकर या जिनको ध्यान में रखकर हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव, कैची और फुल मार्क्स वाली एक पोस्टर मेकिंग या पोस्टर मेक तैयार कर सकते हैं, मेकिंग कर सकते हैं। तो देखिए, ये 9 वो बातें हैं जो आपको ये बताएंगी कि आपका पोस्टर मेकिंग आपको कितने नंबर देगा। जिस बच्चे ने ज़्यादा से ज़्यादा इन बातों को दिमाग में रखा, पेपर में वही बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया पोस्टर मेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 नंबर की होती है, वैसे 4 नंबर की होती है, कई बार 5 नंबर की भी दे दी जाती है। आपके स्क्रीन के सामने एक तरफ मैंने एक पोस्टर मेकिंग बना रखी है जो कि रिलेट करती है सेव वाटर सेव अर्थ को, और वहीं पर दूसरी तरफ मैंने बना रखे हैं कुछ पॉइंट्स। देखिए, पोस्टर मेकिंग मैं चाहूँ तो डायरेक्ट समझा सकता हूँ, लेकिन फ़ायदा उस चीज़ का किसी बच्चे को नहीं होगा, क्योंकि कैसे बनानी है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बनी ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। क्योंकि कैसे बनी वो मुझे पता है, आपको पेपर में करनी है, ना कि मुझे। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और अब मैं जो थोड़ी देर बोलने वाला हूँ, उस चीज़ को ढंग से जो बच्चा समझ जाएगा, मेरी गारंटी है कि वो बच्चा अच्छी तरीके से पेपर में अच्छे नंबर ला सकता है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्टर मेकिंग बनाने के लिए ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और हर एक व्यक्ति को वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर दिमाग में होने चाहिए, अदरवाइज वो उन पॉइंटों को ढंग से नहीं समझ पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो कभी भी बना तो लेगा वो, क्योंकि सिंपल है, शॉर्ट मैसेज होता है, 50 वर्ड 60 वर्ड में ख़त्म करना होता है, लेकिन फुल मार्क्स वाला वीडियो नहीं बन पाएगा, सॉरी फुल मार्क्स वाला आपका क्या नहीं बन पाएगा, पोस्टर मेकिंग नहीं बन पाएगा। देखिएगा गाइस, क्या क्या है वो पॉइंट। तो सबसे पहला आता है आपका हाईलाइट करना होता है द मेन टॉपिक। जिस भी टॉपिक पर आपको बोला गया है कि पोस्टर मेकिंग तैयार कीजिए, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस पर जब आप उस टॉपिक को बनाओगे बॉक्स के अंदर, जैसे ये पोस्टर मेकिंग है, इसी से समझते हैं। इस पोस्टर मेकिंग में मैंने डब्बा बना रखा है, यानी बॉक्स में बनती है, इससे साफ पता लग रहा है पोस्टर मेकिंग। तो सबसे पहला जो हमारे को टॉपिक दिया है जिसके ऊपर हमारे को पोस्टर मेकिंग करनी है, उसको हाईलाइट करना है टॉपिक को। देखिए, मेरा टॉपिक है सेव वाटर सेव अर्थ। तो मैंने इसको वाइट मार्कर से, ब्लैक मार्कर से अच्छी तरीके से क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है, ताकि पढ़ने वाले को, जो रीडर होगा, उसे अट्रैक्टिव लगे और उसे समझ आए वो चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है यूज़ करना है हमारे को बोल्ड और कैपिटल लेटर्स। क्या करने के लिए, रीडर का अटेंशन खींचने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर मैं सिंपल से बना दूं, एक बॉक्स तैयार कर दूं, कुछ लिखूं ना, तो हो सकता है जो पढ़ने वाला है उसको वो पूरी तरह से समझना है। क्यों? इंटरेस्ट मैं खुद क्यों नहीं हूं, या आप जो वीडियो देख रहे हैं वो खुद क्यों नहीं है। कोई भी व्यक्ति तभी किसी चीज़ पर रुकना पसंद करता है जब उसको वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, और पोस्टर मेकिंग इसीलिए बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाले को, यानी रीडर को अट्रैक्टिव लगे वो चीज़। और इसी वजह से यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर बोला है कि आपको बोल्ड और कैपिटल लेटरों को इस्तेमाल करना है। बोल्ड बड़े शब्दों का इस्तेमाल करना है, यानी छोटे स्मॉल वर्ड्स नहीं करने। जैसे यहाँ पर देखिए, मेरे सारे वर्ड्स क्या हैं, कैपिटल्स है।
हाइलाइट्स कर रखे हैं मैंने यहाँ पर। देखिए वाटर इज अ लाइफ, ये एक स्लोगन बनाना है और उसको देखिए मैंने एक ड्राइंग करके क्या कर रखा है, अंडरलाइन यानी एक बॉक्स में डाल रखा है, बॉक्स बोल लीजिए या एक प्रकार से सर्कल टाइप का बना रखा है मैंने, ठीक है ना। तो सबसे सेकंड टाइप क्या है, एक पोस्टर मेकिंग को बनाने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जो बना रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो कैपिटल में होंगे, खास करके कौन से, जो आप टाइटल दे रहे हैं और स्लोगन लिख रहे हैं। स्लोगन क्या होता है, किसी प्रकार का, जैसे ये तो एक टाइप है, जस्ट सपोज कर लीजिए कल को आ जाए फीमेल गर्ल्स चाइल्ड के ऊपर आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसका स्लोगन मैं दे सकता हूँ कि गर्ल्स इज अ एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द नेचर। अगर मान लीजिए एजुकेशन के ऊपर पोस्टर मेकिंग बनानी है, लोगों को अवेयर करना है कि कैसे एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इससे जोड़ा जा सकता है, तो एज अ स्लोगन मैं क्या बना सकता हूँ, मेरा टाइटल हो जाएगा एजुकेशन के ऊपर या जो भी मेरा टॉपिक है, और मेरा स्लोगन हो जाएगा कि ईच वन टीच वन। ये स्लोगन्स कहलाते हैं, सजेशन बोल सकते हो, वैसे स्लोगन जरूर लिखना। और स्लोगन के बगल में अगर किसी बच्चे की ड्राइंग अच्छी है तो उस बच्चे के लिए एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि पोस्टर मेकिंग ज़्यादा डिपेंड करती है किस पर, लिखने पर कम डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पोस्टर मेकिंग को बनाते समय ग्रामर को इतना ज़्यादा ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का पोस्टर मेकिंग में यूज ही बहुत कम है। इसमें हम टूटे हुए यानी ब्रोकन सेंटेंसों का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्ट सेंटेंस, क्योंकि 50 वर्ड्स में हमारे को लिखना है, टाइटल देना है, ड्राइंग स्केच करनी है, बॉक्स बनाना है। और सबसे बड़ी बात इसीलिए इसमें क्या होता है, वो बच्चा भी जो बस थोड़ा भी समझ जाए इसे, वो भी इसमें पूरे के पूरे नंबर ला सकता है। देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, बोलता है कि पोस्टर मेकिंग बनाने के लिए इट शुड बी द इंफॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव। ये बात तो सिंपल सी है, कोई भी अगर पोस्टर मेकिंग बनाई जा रही है तो वो सोसाइटी के लिए बनाई जाएगी। कोई भी पोस्टर मेकिंग बनाई जा रही है तो किसी समाज के किसी पार्ट को, किसी वर्ग को, किसी कैटेगरी को अवेयर करने के लिए बनाई जाएगी या इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाएगी। हो सकता है केवल ऐसा ना हो कि पोस्टर मेकिंग जरूरी नहीं है, कई बच्चे को लगे कि पोस्टर मेकिंग क्या केवल वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ पर क्या होता है कोई सोसाइटी को लेकर इशू होता है। नहीं, अगर मान लीजिए आपकी सोसाइटी में दिवाली में कोई फंक्शन है, आपके जहाँ स्कूल है वो बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा रहा है, सोसाइटी में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, तो उसको लेकर भी जो उस इवेंट से रिलेटेड है, जिसको इनवाइट करना है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, थ्रू द एक पोस्टर मेकिंग, नोटिस तो है एक जरिया, पोस्टर मेकिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, उन्हें इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अट्रैक्टिव होगा तो उस हिसाब से फिर आपका स्लोगन होगा और आपसे टाइटल होगा। लेकिन ये बातें कैची जो है, बोल्ड वर्ड है, ये सारी बातें उसमें भी अप्लाई होती है। देखिए इन्फॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो रीडर को उसका इन्फॉर्मेशन भी तो पता लगना चाहिए। पता लग रहा है हमने बना दिया और सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्यों बनाया गया है, तो वो तो पर्पस हमारा खराब हो जाएगा और फायदा कुछ नहीं होगा। इसीलिए भी ध्यान रखना है कि जो हम लिखें वो इन्फॉर्मेटिव और अट्रैक्टिव दोनों होनी चाहिए। अब आगे देखिए, चौथा नंबर पर बोलता है ड्रॉ द सिंपल स्केचेस और कार्टून। देखिए पोस्टर, नाम से ही पता लग रहा है पोस्टर बनाना। अक्सर हमने देखा है जब क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं किसी राज्य में, किसी स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं, तो अक्सर ये होता है देखिए कि बड़ी बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं, हाथ जोड़ के पोस्टर लगा दिया, ताकि लोगों का ध्यान ऑटोमेटिक, अगर वो लिखा हो तो लोग इतना अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ये बात सच बताना, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो हम इतना गौर नहीं करेंगे उसमें पढ़ने का, लेकिन हाँ अगर उसके बगल में कोई बड़ा सा अट्रैक्टिव सा कोई कार्टून बना हुआ है तो चाहे मैं हूँ चाहे आप है, वो एक पल के लिए उसको देखना जरूर चाहेगा। तो वही होता है कि पोस्टर मेकिंग का जो सारा अट्रैक्शन है ना, सारा खींच है, वो क्या है, वो जैसे मैंने यहाँ पर टैब्स बनाए, क्योंकि वाटर इज अ लाइफ मेरा क्या है कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, अगर गर्ल चाइल्ड है तो एक गर्ल्स का चेहरा बना देना, एक से ज़्यादा दो तीन तक आप चित्र बना सकते हैं छोटे छोटे, ताकि अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने वाले को मजा आए। फिर जब आप ये बना देंगे, यानी चौथा पॉइंट स्केच बना सकते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, ऐड द स्लोगन और फ्रेजेस। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी है कि आप स्लोगन जरूर लिखेंगे। स्लोगन का मतलब क्या होता है, कोटेशन बोल लो जिसमें ये पता लगता है, मतलब शॉर्ट टर्म्स में बहुत अच्छी बात, जैसे वाटर इज अ लाइफ, पानी ही जीवन है, यानी जल ही जीवन है। इससे क्या होता है, कैची लगता है, कैची बोले तो रीडर को अच्छा लगता है पढ़ने में, शॉर्ट टीम्स है। और देखिए यहाँ पर कहीं पर भी किसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, यहाँ पर कहीं पर भी ग्रामर का प्रॉपर यूज नहीं किया गया है, ब्रोकन सेंटेंसों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए आगे पांचवा पॉइंट, सॉरी छठा, राइट इन बॉक्स। देख लीजिए मैंने एक पोस्टर मेकिंग बना रखा है, ये क्या है, एक बॉक्स में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथ में हमारे को इंक्लूड करना है द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। देखिए डेट, टाइम और वेन्यू। अब कई बच्चों को लगेगा कि पोस्टर मेकिंग में डेट, टाइम और वेन्यू कहाँ डालेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि हर एक पोस्टर मेकिंग कोई सोसाइटी का टॉपिक हो
हो सकता है वो आपकी सोसाइटी में कोई इवेंट हो रहा हो सकता है कोई फंक्शन हो रहा हो, उसको लेकर। अब वो फंक्शन है और लोगों को बताना है, क्योंकि है तो ये एक इन्फॉर्मेशन का ही टॉपिक। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, किसी को, सोसाइटी को, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स को क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं ना, क्योंकि ये मैसेज है, शॉर्ट मैसेज है जो 50 वर्डों में बनता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका क्या होगा, इसमें हम डिटेल्स भी देंगे। और अगर वो कोई फंक्शन है, इवेंट है, इस प्रकार की कोई चीज़ है, सोसाइटी का इशू नहीं है, तो उसमें हमारे को ये भी पता होना चाहिए कि वो कब होगा, किस समय होगा और कौन सी जगह होगा, वेन्यू या ना कौन सी जगह पर होने वाला है। हालांकि ये हमारा उससे रिलेट नहीं करता, तो इसलिए वो हमने इसमें कहीं मेंशन नहीं किया। अब जो आने वाले पॉइंट है ये जरूर ध्यान रखना। 8वां, हमारे को अपने पोस्टर मेकिंग में ये मेंशन करना होगा नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, कि वो किस अथॉरिटी द्वारा बनवाया गया है। मान लीजिए जैसे ये रहा दिल्ली जल बोर्ड, हमारे देश दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड काम करता है, DJB। तो ये क्या काम करता है, अगर मान लीजिए आपको मैंने बोला कि गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर क्या कीजिए, एक पोस्टर मेकिंग बनाइए, और गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर जो पोस्टर मेकिंग आपको बनाने के लिए दिया जा रहा है, मान लीजिए वो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिया गया है, यानी इंडियन मिनिस्ट्री या इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा आपको बोला गया है। तो यहाँ पर जो अथॉरिटी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप ये बनाइए, वो हमारा क्या आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, मुझे ये सेव वाटर, सेव अर्थ या वाटर इज़ अ लाइफ, जो मैंने वाटर का एक पोस्टर बनाया, ये मेरे को बताया गया है कि किस में बनाया गया है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी लोगों के फायदे के लिए बनाया गया है। क्योंकि पानी बचाएंगे तो इंसान का ही फायदा होगा और इंसान ही खुश रहेगा, नहीं तो पानी के बिना कोई भी इंसान जीवित नहीं है। हर किसी को पता है लाइफ विदाउट द वाटर इज़ नथिंग। देखिए बाय दिल्ली जल बोर्ड, यहाँ पर ये जो पोस्टर मेकिंग है कोई ना कोई अथॉरिटी जरूर होगी। अगर आपको डायरेक्ट कोई अथॉरिटी नहीं दी गई है तो रिलेट कर लेना, गर्ल्स चाइल्ड को लेकर है तो देख लेना, भारत सरकार के कानून उसके द्वारा हो सकता है, ये लॉ मिनिस्ट्री द्वारा भेजा, तो वो आप अपने हिसाब से बनाना। लेकिन आपको ये डालना पड़ेगा कि किसी के द्वारा वो पोस्टर मेकिंग इशू किया जा रहा है, यानी बनवाया जा रहा है। और लास्ट कि आपको वर्ड लिमिट याद रखनी है। अगर किसी बच्चे ने 55 से ज़्यादा वर्ड लिखे या 60 से ज़्यादा वर्ड लिखे तो हो सकता है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाए। तो आपकी स्क्रीन के सामने देखिए मैंने एक पोस्टर मेकिंग बनाया गया है और इससे समझिए इसमें क्या है, मैंने इन बातों का इस्तेमाल किया है और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले देखिए बोल्ड और कैपिटल वर्ड हाईलाइट्स में मैंने मेरा टॉपिक नेम लिखा है कि सेव वाटर सेव अर्थ। उसके बाद मैंने एक सर्कल में वाटर इज़ अ लाइफ एक स्लोगन दिया है जो कि कैपिटल वर्ड्स में है और बगल में 2 पानी के टैप्स बनाए गए हैं। हमको पता है कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं एग्रेसिव टॉपिक है इस धरती पर वो है वाटर, चाहे फिर वो भारत पाकिस्तान का मुद्दा हो या दुनिया में किसी को। पानी बहुत ही ज़्यादा इस समय एक खतरा बना हुआ है इस धरती के लिए। देखिए उसके बाद मैंने क्या लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है मेरी सिंपल पोस्टर मेकिंग है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो आप मेरे से बहुत बेहतर बना सकते हैं। याद रखिएगा ये मैंने एकदम सिंपल आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिया है। कोई भी बच्चा मैंने बताया ना उसके अंदर टैलेंट है, वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया क्या क्या करें पानी बचाने के लिए। तुम आप डू डोंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि डू और डोंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ नहीं लिखा सॉरी। तो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो देखिए व्हाट टू डू, हम क्या कर सकते हैं पानी को बचाने के लिए। ऑलवेज क्लोज टैप आफ्टर यूज़, अगर आपने नलके का पानी यूज़ कर लिया है तो बंद कर दीजिए नलके को। कलेक्ट करिए रेन वाटर थ्रू द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग एक मेथड होता है जिससे पानी को बचाया जाता है। तो पानी को, बारिश के पानी को बर्बाद ना होने दें। डोंट वेस्ट द ड्रिंकेबल वाटर, हाँ पीने वाला पानी कभी भी बर्बाद ना करें। ये केवल इसी की बात नहीं है, लाइफ में आपको भी पानी को बचाना जरूर चाहिए। ऑलवेज यूज़ द बकेट फॉर द बाथिंग या फिर क्लीनिंग। अगर आप गाड़ी धो रहे हैं, आप अपने आप को नहला रहे हैं या आप नहा रहे हैं तो आप इस समय पाइप का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा पानी वेस्ट होगा। इससे बढ़िया बकेट बोले तो बाल्टी का इस्तेमाल करें। यूज़ द वाटर या वेस्ट वाटर इन वॉशिंग कार। कोई भी व्यक्ति पानी को बचाने के लिए क्या करे, वाटर का इस्तेमाल करे, लेकिन कैसा, वॉशिंग कार के लिए वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करें। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो पानी सेव हुआ उसका इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि गाड़ी को ये दिक्कत नहीं है कि वो गंदा पानी है। और पहली बात तो बारिश का जो पानी होता है वो क्लीन होता है। चेक योर वाटर टैप, और अपने नलके को जरूर चेक कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जब आप ये बना लेंगे कि अगर आपका नल का लीक हो रहा है तो उसको रिपेयर कीजिए ताकि पानी बर्बाद ना हो। और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि नेम या मेंशन करना है आपको अथॉरिटी का नाम जिसने आपको दिया वो टॉपिक कि आप इसके ऊपर एक पोस्टर मेकिंग बनाइए। तो मैंने यहाँ पर जो ये बनाया है ये मेरे को दिया हुआ है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने ये लिखा है ये इशू किया गया है किसके, जो लोग हैं जनता के फ़ायदे में। किसके द्वारा, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ही बनाया गया है, मतलब इशू करवाया गया है कि पानी को बचाइए। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अब आप
हर एक प्रकार के पोस्टर मेकिंग को समझ सकते होंगे और आसानी से बना सकते होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिस भी बच्चे ने अभी तक इस वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं रोज़ ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। थैंक यू।